बच्चों आज हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स। जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसको शॉर्ट ट्रिक से अपने कैसे भी करते हैं। ठीक है, जो भी एसएससी बैंक वगैरह जो भी एग्जाम होते हैं कंपटीशन एग्जाम, उसमें जैसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं लेकिन टाइमिंग क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो उस टाइमिंग को अपने मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स के लिए क्वेश्चन रहते हैं उसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो ये होता है 25 की स्केल, यानी 25 को 25 से गुना। एक अपने डायरेक्ट होती है 25 को 25 से, वो लेंथ ही पड़ता है। शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है, 25 को 25 से स्केल, पीछे वाला 5 है, 5 की स्केल कितनी होती है अपनी 25। ठीक है, और 2 होता है, 2 की आगे वाली संख्या को उससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया 6। 2 को 3 से किया कितना हुआ 6। इसी तरह 5 की स्केल कितनी होती है 25, और 3 की आगे वाली संख्या होती है 4। 3 को 4 से गुना करते हैं, कितना हो गया 12। आगे वाला क्वेश्चन है 5 की स्केल होती है 25, 5 की आगे वाली संख्या होती है 6। 5 को 6 से गुना करते हैं, कितना हो गया 30। इसी तरह 5 की स्केल 25 और 9 को आगे वाली संख्या 10 से, 9 को 10 से गुना करते हैं, कितना हो गया 90। ठीक है, तो ये है किसी भी संख्या को, जैसे 25 को, 15 को, 3500, सेम संख्या की स्केल जिसके पीछे 5 होता है उसकी स्केल का ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। आगे वाला बच्चों, आगे वाला मल्टीप्लाई का ट्रिक है। जैसे 56 को अपने 54 से गुना करते हैं। ठीक है, एक तो अपने डायरेक्ट जैसे गुना पूरी कैलकुलेशन करते हैं। शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ कैसे होता है। पीछे वाली संख्या होते हैं ना, पीछे वाली 6 को 24 4 से गुना किया, कितना आया 24 आया। 5 है, सेम संख्या है ना, तो 5 को आगे वाली संख्या से गुना करेंगे, कितना आएगा 30। हमेशा ध्यान रखना, ये जो नियम है तभी लागू होगा जो पीछे वाली संख्या होती है ना, उनका टोटल योग कितना होता है 10 होता है, आगे वाली संख्या सेम होती है। ये उसी संख्या का ट्रिक है। आगे वाली संख्या सेम होनी चाहिए, पीछे वाली संख्या का टोटल योग कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो पीछे की संख्या को गुना किया, कितना आया 16। आगे वाली संख्या सेम है, 4 की आगे वाली कितनी होती है 5, 4 5 कितना होता है 20 हो गया। इसी तरह 7 को 3 से किया, कितना 21, और 3 को 4 से किया 12। 7 को 3 से किया, कितना हुआ 21, और 6 के आगे वाली संख्या कितनी होती है 7, तो 6 7 कितना हो गया 42। इतने आगे वाला क्वेश्चन है, इसको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना कि कितना आएगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से करना है इसको। मल्टीप्लाई से तो अपने कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम होते हैं ना उनमें जैसे एसएससी सीजीएल बैंकिंग वगैरह होती है ना, उनमें क्वेश्चन होते बिल्कुल ईजी है लेकिन टाइमिंग की अपनी कमी होती है, इसलिए शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। बाकी अपने को डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं। बच्चों आगे वाली ट्रिक होती है, जैसे 100 से आगे, 100 से आगे जो संख्या होती है ना, उनका मल्टीप्लाई आपस में कैसे करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले जो पीछे वाली संख्या होती है, कौन सा डिजिट लेंगे 2 डिजिट। 0 4 है और 0 7 है, 4 को 7 से गुना करते हैं, कितना आता है 28। ठीक है, अब दोनों में से कौन सी भी एक संख्या ले लो। मान लो अपने ने 104 ली, 104 में ये 7 जोड़ते हैं, कितना हो गया 111। ठीक है, ऐसे। इसी तरह 2 है, पीछे कितनी है 10 है, तो 2 को 10 से किया, कितना आया 20, और 102 में 10 जोड़े। ठीक है, तो कितना हो गया 112। समझ आया। इस तरह अपने जैसे 100 से जो आगे वाली संख्या होती है उसका मल्टीप्लाई का ये ट्रिक है। 3 को 6 से किया, कितना आया 18, और 103 में 6 जोड़ा, कितना हुआ, मतलब इसमें ये 3 संख्या जोड़ दो, दोनों नहीं जोड़नी, 103 में जो ये संख्या है वो जोड़ना है, तो कितना होया 109। इसी तरह 8 को 8 से गुना किया 64, और 108 में 8 जोड़ा, कितना हुआ 116। ये है किसी भी 100 संख्या से प्लस जो संख्या होती है उसका मल्टीप्लाई करने का ट्रिक है ये अपना। बच्चों आगे वाला क्वेश्चन है वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, ये वर्गमूल है लेकिन अंदर क्या है, क्यूब में प्लस है। ठीक है, जैसे 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब, जो आंसर आएगा उसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका सबसे इजी शॉर्ट ट्रिक्स है, कितनी संख्या 1 2 3 है ना, पीछे वाली 3 है, तो 3 को उसके आगे वाली संख्या से गुना करके 2 से भाग देते हैं, कितना हुआ 12/2 इक्वल टू कितना आ गया अपना 6 आ गया। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, मतलब 1 की क्यूब प्लस, इसी तरह 1 + 2, पीछे वाली कितनी है 4 है, 4 को उसकी आगे वाली संख्या से गुना करते हैं और 2 से क्या करते हैं भाग करते हैं, कितना हुआ 20/2, ये इक्वल टू कितना आया 10। अब इसके करके देख लेना, इन सभी के क्यूब निकाल के जोड़ोगे, उसका वर्गमूल निकालो तो कितना आएगा 10 ही आएगा।
आगे वाली संख्या 5 है, 5 की आगे वाली संख्या को गुना करते हैं बटे 2, यानी कितना हुआ 30 बटे 2 इक्वल टू कितना आ गया अपना 15 आ गया। ठीक है, तो ये है किसी भी अंदर प्लस में क्यूब है और उसका लास्ट में वर्गमूल ज्ञात करने का शॉर्ट ये ट्रिक है। बच्चों अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई का हमने अभी तक पढ़ा था, मल्टीप्लाई ट्रिक पढ़ी थी, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अब मल्टीप्लाई था जैसे पीछे दोनों में क्या हो 1 हो, उसकी ट्रिक है। पीछे हमेशा 1 होगा दोनों संख्याओं में, उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि 1 को 1 से गुना किया कितना आया 1, और 2 में 7 जोड़े कितने आए 9, और 2 को 7 से गुना किया कितना आया 14, तो कितना हो गया 1491 इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है बिल्कुल, अपने वैसे करते पहले इसको इससे करते, इसको इससे करते, काफी लेंथी पड़ता ये शॉर्ट ट्रिक। 1 को 1 से गुना किया कितना आया 1, 5 में 3 जोड़ा कितना हुआ 8, और 5 को 3 से गुना किया कितना हुआ 15। इसी तरह 1 में 1 गुना किया 1, 6 में 3 जोड़ा कितना 9, और 6 को 3 से गुना किया कितना हुआ 18। इसी तरह 1 में 1 और दोनों को जोड़ा 9 और दोनों को गुना किया कितना हुआ 20। ठीक है, ये है शॉर्ट ट्रिक्स, जब पीछे हमेशा क्या हो पीछे 1 संख्या हो, उसके लिए ये ट्रिक्स है, सबसे इजी ट्रिक है।